हेलो नमस्कार, मेरे से सोनिया। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूँ। गए इस समय मैं आपको 2D पढ़ा रहा हूँ और हमारा 2D का पहला टॉपिक क्या है? ट्रायंगल। हमने 2D में आपको 2 वीडियो बता दिया है। पहले वीडियो हमने क्या किया है, सिलेबस को डिस्कशन किया है कि आपको 2D में पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या छोड़ना है, हमने पहले वीडियो में बताया है। और दूसरी वीडियो हमने क्या किया है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हमने सब कुछ बताया है। और हमने आपको एक चीज़ और बताया है कि अगर कोई फिगर 2D फिगर है तो आप सिर्फ 2 चीज़ निकाल पाओगे, एक एरिया और उसका पेरीमीटर। इससे ज़्यादा कोई चीज़ आप निकाल कभी नहीं पाओगे। इन सब बारे में हमने क्या बताया है दूसरी वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो क्या है, दूसरा वीडियो है इस तरीके से ही। तो अब क्या करना है, हमारा पार्ट क्या है, 2 है। ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल का मतलब क्या है, पार्ट 2 है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब बिना करे वीडियो को बिल्कुल देखना नहीं है। अगर आप लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं समझ लीजिए आप लोग गुनाह कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप गुनाह बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बाकी काम हम यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। और बगल में घंटी यानी कि बेल आइकन बना होगा, उसको बिना दबाए तो आप बिल्कुल ही मत जाइएगा, क्योंकि उससे आपका फायदा होगा, हमारा बिल्कुल भी उसमें नहीं फायदा है कुछ भी, क्योंकि आपको हर वीडियो का हुआ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इस तरीके से। तो हमारा आज त्रिभुज का क्या है, पार्ट 2 है। मतलब हमने एक पहले पार्ट में टाइप ऑफ ट्रायंगल बताया है, और आज हमारा क्या है, त्रिभुज का पार्ट 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे आज। और क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन लगाएंगे, आपका पूरा पूरा क्या होगा, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि भरोसा अगर खुदा पर है, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अरे भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है ना, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है ना, तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इस तरीके से आपको अपना काम करना है, अपने अकॉर्डिंग खुदा से लिखवाना है इस तरीके से। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, त्रिभुज कब का है, पार्ट 2। बिना पार्ट 1 देखिए आप लोग इसको मत देखेंगे, नहीं तो आप लोग समझिए बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। हमारा देखिए यहाँ से हमने देखा है कि निम्न दी गई भुजा यानी कि साइड हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और यही इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इससे आपका क्या काम होगा, मतलब आप त्रिभुज की भुजा को देखते ही बता दोगे कि वो समकोण त्रिभुज है। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है, मतलब बिना कुछ जाने सुने भुजा को देखकर ही आप बता दोगे कि त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने कुछ भुजाएं यहाँ पर लिख कर रख दिया है, आपको इन भुजाओं को याद कर लेना है। ये भुजाएं आपको तभी याद होंगी जब आप क्वेश्चन खूब लगाएंगे। तो याद नहीं करना बिल्कुल भी, आपको क्वेश्चन लगा कर क्या होगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो कंपटीशन जब बैठेंगे ना तो भुजा को देखते बताएंगे क्या है, समकोण त्रिभुज है। हमने उसी बताया था समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप नहीं जान पाएंगे समकोण त्रिभुज का साइड है ये, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, जिसकी आपका क्या होगा, बहुत लंबा होगा। तो ये काम आपको करना है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि कैसे आपको क्या करना है इस तरीके से। देखिए यहाँ से करा कि हमारे क्या है, अगर ये सब साइड दिख जाते हैं तो हमेशा क्या है, वह समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ से अगर 3 और 4 और 5 क्या दिख गया, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 है तो समझ लीजिए वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। इन सब साइड में जो आपको सबसे बड़ी भुजा दिख रही है उसको हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा कर्ण मानेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। एक लिखिए आप नोट में लिखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनियस होती है। जैसे हमारे पास पहला साइड क्या है, 3, 4, 5। अगर 3, 4, 5 किसी त्रिभुज की भुजा दिख गई तो समझ लीजिए वो ट्रायंगल कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। बनाते फिगर हम लोग, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसको हम लोग ए, बी और सी मान लेते हैं इस तरीके से। अब क्या कहना है कि 3, 4 और 5 सबसे बड़ी भुजा वाली जैसे क्या है, 5 है, तो वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री सामने भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। हमने कहा था अगर 3, 4, 5 से कोई त्रिभुज बन रहा है तो समझ लीजिए वो हमेशा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो बताओ कर्ण यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा कि नहीं, बताइए। कर्ण हमेशा क्या होगा, 5 होगा। और 3 और 4 कहाँ होगा, या तो यहाँ पे 3 होगा, या तो यहाँ पे 4 होगा, या फिर यहाँ पे 3 होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो 3, 4, 5 हमेशा क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपको जानना है। कर्ण हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो इसे दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, 6, 8, 10। अगर और आपको त्रिभुज में 6, 8 और 10 वाली साइड दिख जाती है तो समझिए वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। और 10 यहाँ पे क्या होगा, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो दिखेगी ये सबका हमसे क्या कर्ण है, ये भी आपका क्या है, कर्ण है। इसको हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे हमेशा।
फिर क्या है 5 12 13, पहला हमारा क्या था 3 4 5 क्या बनाते हैं हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। उसके बाद 6 8 10 भी बनाता है, हमेशा सबसे बड़ी जगह है 10, वो क्या हमेशा कड़ होगी हमेशा। ऐसे 5 12 13 भी क्या बनाता है समकोण त्रिभुज बनाता है हमेशा, और 13 हमेशा क्या मानेंगे हम लोग कर्ण मानेंगे, ठीक है। ऐसे 8 15 17 आपका 17 क्या हो जाएगा कर्ण, 7 24 25 25 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ऐसे 20 21 29 क्या हो जाएगा 29 क्या आपका है कर्ण है। ऐसे 9 40 41 41 क्या है आपका कर्ण है। 11 60 61 61 क्या है आपका कर्ण है। ये सब भुजाएं हमेशा क्या होती है हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं आपके। फिर ऐसे 13 84 85 हमेशा क्या होगा 85 हमेशा क्या होगा आपका कर्ण है। 9 12 15 हमेशा क्या होगा 15 आपका क्या हो जाएगा कर्ण। तो 9 12 15 हमेशा क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सारे हमने जो लिखा है 12 यहाँ पे सब हमेशा क्या होते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा की दिख रही है वो हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। ऐसे 12 35 37 भी क्या होगा समकोण त्रिभुज बनाता है हमेशा, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी कर्ण होगी। ऐसे 13 84 85 हमेशा क्या होगा समकोण त्रिभुज बनाएगा, लेकिन 85 हमेशा क्या होगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस होगा। अब यह काम करना है आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सा मतलब हमेशा आपको कौन सा याद होना चाहिए। तो आपका पहला वाला देखें, पहला हमेशा क्या होगा हमेशा आपका चाहिए ऐसे आपका दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला आपका और पांचवा वाला, उसके बाद क्या होगा छठा वाला आपका, उसके बाद आपका ये वाला 9 12 15 वाला आपका और ये वाला आपका। इतना तो आपको हमेशा क्या होगा याद होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। तो ये हमारा क्या था समकोण त्रिभुज आपका देखने का था आपका भुजा थे इस तरीके से ही। अब हम आते हैं आगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इसका जानते फार्मूला क्या होता है, ये कैसे बनता है कैसे बनता है 2x फिर x स्क्वायर माइनस 1, तीसरा क्या होता है मतलब 3 लोग होते हैं वैसे त्रिभुजाओं में। तो पहला क्या होगा 2x, दूसरा क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1, तीसरा क्या होगा x स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 आपका होगा। अगर हम लोग क्या कहते हैं एक्स के सामने क्या रखेंगे 2 रखेंगे, मतलब अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कभी ट्रिपल आपका क्या होगा फॉलो होता है। मतलब x इक्वल टू नॉट 1 पे हमेशा क्या होगा ये ट्रिपल हमेशा क्या होगा फॉलो नहीं होगा। तो क्या रखेंगे हम लोग 2, अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 मतलब 3 4 5, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 4 5 वाला हमेशा क्या बन जाएगा ट्रिपलेट बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे है। ऐसे हम लोग 3 रखेंगे तो फिर बनेगा, 4 रखेंगे तो फिर बनेगा, मतलब हमेशा इसमें कहाँ से फॉलो होगा हमेशा 2 से स्टार्ट होगा आपका 2 3 4 5 रखिए आपको यहाँ का मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप लोग इससे रखिएगा और बताइएगा जैसे कि आपको कैसे ये चीज़ फॉलो हो रहा है नहीं इस तरीके से। अब हम आते हैं यहाँ से करें यदि किसी त्रिभुज के अंदर आज हम क्या करेंगे सारा फार्मूला आपको बता देंगे इस तरीके से। करें यदि किसी त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से भुजाओं पर लंब डाला जाए तो भुजाओं और डाले गए लंब के बीच संबंध क्या करना है बताएंगे। मतलब हमारे पास त्रिभुज क्या है ABC क्या है, हमारे पास त्रिभुज क्या है ABC। और क्या होगा इसके शीर्ष हम लोग क्या डालेंगे इस पे लंब डालेंगे। कह रहा है कि स्थित बिंदु से मतलब त्रिभुज के अंदर मतलब अंतर बिंदु हमारा क्या है ये वाला वो वाला पॉइंट क्या है अंदर स्थित, इसी क्या करेंगे हम लोग भुजाओं पर लंब डालेंगे। लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्या होगा एंगल बनाएंगे इस तरीके से। लंब मतलब क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस तरीके से। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है वो है आपका, हम लोग क्या कहते हैं बीच भुजा क्या ले लेना है यहाँ पे लंब डालेंगे इस तरीके, और उसकी भुजा क्या है आपका A है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर AC भुजा पर लंब डालेंगे, क्या करेंगे AC डालेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे AB वाले पे डालेंगे। तो ये क्या कहते हैं आपका BC भुजा की लंबाई कितनी है A है आपकी, और क्या कहते हैं AB भुजा लंबाई क्या है आपका C है, और AC भुजा लंबाई क्या है आपकी B है। तो क्या करेंगे हम लोग इस बिंदु से क्या करेंगे इस पे लंब डालेंगे, इस पे लंब डालेंगे, क्या करेंगे इस पे लंब डालेंगे। तो कह रहा है लंब और भुजाओं के बीच क्या करना संबंध क्या करना ये बताना है आपको। तो देना आपका ये जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ये जो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर क्या होगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा इसके बराबर होगा। मतलब जो हमारे पास 3 ठो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल आपका बनना है तरीके से, और ये वाला आपका ट्रायंगल बनना है और ये वाला बनना है, मतलब तीनों को अगर जोड़ देंगे तो इस वाले ट्रायंगल क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा आपका त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा हमेशा बराबर होगा इस तरीके से हमें करना है। अब बताओ त्रिभुज ABC का फार्मूला क्या होता है हमेशा, अगर तीनों साइड क्या है असमान है मतलब क्या कहते हैं स्केलर ट्रायंगल है, तो हमें क्या होता है हम लोग क्या करते हैं हीरोज फार्मूला करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C आपका होता है। क्या होगा रूट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C आपका हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जानते क्या होगा अगर आपको किसी भी त्रिभुज का क्या बताएंगे आपको, अगर आपको किसी भी त्रिभुज का आधार पता है और उसका लंब पता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो BOC क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस क्या है A और हाइट क्या है आपकी
P1 जो कि लंब हमने माना है यहाँ पे, तो 1/2 बेस इंटू P1, फिर 1/2 नहीं क्या कहते हैं 1/2 A इंटू P1 हो जाएगा। ऐसा करना है AOC लेना आपको, तो AOC में क्या हो जाएगा आपका 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे हमारा AOB में क्या होगा 1/2 बेस क्या है इसका AC है और लंब क्या है P3, तो ये जगह आपका क्या हो जाएगा फार्मूला। लेकिन कोई भी त्रिभुज कौन सा होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा, इसलिए फार्मूला क्या होगा आपका ये हो जाएगा। कह रहा है यदि त्रिभुज समबाहु, कह रहा है यदि त्रिभुज क्या हो समबाहु मतलब क्या होगा इक्विलेटरल एंगल आपका हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा आपका मतलब इसका सिर्फ क्या होगा हमेशा इसके बराबर होगा। तो क्या करें हम लोग, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होती है, क्या होती है आपकी ए होती है, क्या होती है मतलब क्या होती है बराबर होती है आपकी। तुमने मान लिया क्या है ए है, ये भी हमने क्या मान लिया ए में, ये भी हमने क्या मान लिया इस तरीके से। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा आपका √3/4 भुजा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, मतलब यहाँ पे बेस क्या होगा हमेशा कॉमन हो जाएगा आपका, और लंबा आपका क्या रहेगा हमेशा वही रहेगा, लंबा हमेशा क्या रहेगा आपका वही रहेगा आपका, क्या होगा लंबा आपका क्या होगा वही क्या रहेगा P1 P2 आपका P3 होगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपके क्या है कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएंगे इस तरीके से, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा ये बताओ, ये क्या होगा ए वाला इससे, ए वाला क्या होगा इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए बचेगा, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 1 2 होगा, 2 कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ये जगह कहाँ चला गया यहाँ चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कहाँ चला नीचे चला, तो इसकी जगह क्या होगी ए इक्वल टू 2/√3 P1 + B2 + 3। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये वाला त्रिभुज आपका समबाहु है तो क्या होगा हम लोग पहले इसकी भुजा निकालेंगे, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना पड़ेंगे, परिमाण निकालेंगे इस तरीके से। तो क्या होगा A इक्वल टू 2/√3 P1 + B2 + 3 अगर लंब डाला गया है तो हम लोग पहले इसकी भुजा निकालेंगे, भुजा से हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे परिमाण का। तो क्या था आपका पूरा क्या था फार्मूला था ये निकलने का था आपका भुजा आपका इस तरीके से। तो आपका खत्म हो गया। अब आते आगे कह रहे यदि किसी समकोण मतलब अगर त्रिभुज क्या होगा समकोण होगा उस पर हम लोग लंब डालेंगे इस तरीके से। चलो कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः, या किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः A इकाई व B इकाई हो तथा समकोण त्रिभुज का है तथा समकोणीय त्रिभुज के शीर्ष से मतलब यहाँ से कड़ पर डाले गए लंब की लंबाई, समकोण त्रिभुज से कड़ पर डाले गए लंब मतलब क्या होगा लंब की लंबाई क्या है P है, ये क्या है आपका P है इस तरीके से, और ये आपका क्या है A है और ये आपका क्या है B है इस तरीके से। लंबाई क्या है P हो तो इसकी बीच संबंध करना क्या करना है, ठीक है। तो लंबाई तो क्या होगा लंब की क्या होता है 1/P², क्या होगा 1/P² इक्वल टू 1/A² + 1/B² क्या होता है आपका फार्मूला होगा। इसमें क्या करेगा कोई चीज गायब कर देगा आपका, और क्या पूछेगा लंबा A की लंबाई बताओ B की लंबाई बताओ, ठीक है। तो आपका अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होगा आंसर निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या होगा अगर किसी भी समकोण त्रिभुज से समकोण बनाने शीर्ष से और हम लोग उसमें क्या कहते हैं कड़ पे लाते हैं लंब, तो लंब की लंबाई क्या होता है 1/P² + 1/A² + 1/B²। हमने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखे हैं आपके ट्रेंगल के, मतलब इस वाले ट्रेंगल के हमने फार्मूला लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होंगे, यानी क्या होगा सिमिलर होंगे इस तरीके से। ये त्रिभुज क्या होगा इस पूरे लोग क्या होगा सिमिलर होगा, ये क्या होगा इस पूरे लोग क्या होगा सिमिलर होगा, यानी कि क्या होगा समरूप होगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आपको हम 2D पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो कुछ फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ पे तो आपको बताएंगे कैसे सिमिलर होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ फार्मूला का कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम पे हमसे काम आते हैं, तो नोट करिएगा। क्या होगा पहले आपका फार्मूला क्या है BD², क्या होगा आपका BD मतलब जो हम लोग लंब की लंबाई डाले हैं क्या होगा इसका स्क्वायर, क्या होगा BD² इक्वल टू AD × CD, क्या होगा AD × CD। तो क्या होगा BD² क्या होगा AD × क्या होगा CD होगा आपका, ये पहला फार्मूला आपका हो जाएगा। आपकी ये क्या है ज्योमेट्री है, यहाँ पे क्या होगा सिमेट्री लगी तब आगे फार्मूला आपका बनना है, लेकिन ज्योमेट्री आपको नहीं बनाना है हमारा क्या 2D, लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा फार्मूला बनाए ताकि एग्जाम में आपका काम आ जाए इस तरीके से। दूसरा हम लोग क्या है आपका AB², AB क्या आपका ये क्या होगा AB² इक्वल टू क्या होगा AD × AC, क्या होगा AD × क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, ऐसे AD × क्या हो जाएगा आपका AC पूरा वाला इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या होगा BC², फिर क्या होगा आपका BC² तो CD क्या होगा CD × क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा ऐसे, ये वाला फार्मूला आपका हो गया, ये वाला हो गया इस तरीके से, ये वाला हो गया। 3 फार्मूला आपके क्या थे यहाँ थे, आप इसको देख के बना लीजिएगा इस तरीके से। फिर क्या होगा 1/BD² 1/BD² इक्वल टू 1/AB² + 1/BC²। ये वाला फार्मूला जानते हैं आपका कौन सा है, ये वाला फार्मूला है, हमने यहाँ पे खाली लिख दिया इस तरीके से। क्या होगा आपका ये वाला लंब वाला आपका फार्मूला है इस तरीके से। फिर क्या है कि BD² क्या होगा मतलब ये BD² क्या होगा हमेशा
ए बी इंटू बी सी क्या होगा, ए बी इंटू बी सी अपान में क्या हो जाएगा ए सी। मतलब हमने निकालना अगर आपको कि बी डी क्या होगा आपका, क्या होगा बी डी ए बी इंटू बी सी अपन क्या हो जाएगा ए सी, क्या होगा ए बी इंटू बी सी अपन क्या हो जाएगा ए सी। ये भी फॉर्मूला आपको क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब आपको ए बी साइड दीजिएगा, बी सी दीजिएगा, ए सी दीजिएगा, पूछेगा बी डी बताओ क्या होगा। ठीक है जी, आपका क्या था फॉर्मूला था। ठीक है, तो आपको ये दोनों वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। मतलब ट्रायंगल का हमारा पार्ट फर्स्ट और हमारा क्या था पार्ट टू। मतलब यहाँ पे आपका पूरा पूरा क्या होगा फॉर्मूला खत्म हो चुका है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग, मतलब क्वेश्चन लगाएंगे इसका, मतलब जो हमको तुम लोग पढ़ा था टाइप ऑफ ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज हीरो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो कल हम क्या करेंगे, कल आपका क्या है क्वेश्चन सेशन आपका है। मतलब कल हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इसके और का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। फिर ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। आपको सब कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको कुछ भी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।